भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य प्रेम कथा। जय भोलेनाथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वाले बटन को ठोकना बिल्कुल ना भूलें और घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली भक्ति कथाएं सबसे पहले मिल सकें। अब चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की एक सुंदर, भावपूर्ण और प्रेरणादायक कथा। हिमालय की शांत और पवित्र पर्वत श्रृंखलाओं में जहां चारों ओर बर्फ की चमक और तपस्वियों की साधना गूंजती है, वहीं से एक महान प्रेम कथा का आरंभ होता है। यह कथा है आदि योगी भगवान शिव और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की। माता पार्वती अपने पूर्व जन्म में माता सती थीं। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना पति स्वीकार किया था, किंतु उनके पिता राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु जानबूझकर शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती यज्ञ में पहुंची और वहां भगवान शिव का अपमान देखा तो उनका हृदय टूट गया। पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण माता सती ने योगाग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह समाचार सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव किया, जिससे संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को विभक्त किया। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। माता सती ने हिमालयराज और मेनका के घर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती को भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति थी। वे शिव की कथाएं सुनती और मन ही मन उन्हें अपना पति मानती थीं। भगवान शिव उस समय वैराग्य में लीन थे। वे कैलाश पर्वत पर तपस्या में मग्न रहते और संसार से दूर रहते थे। माता पार्वती ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या द्वारा भगवान शिव को प्राप्त करेंगी। उन्होंने राजमहल का त्याग किया और घने वन में जाकर तप आरंभ किया। माता पार्वती ने वर्षों तक कठिन साधना की। गर्मी में अग्नि के बीच बैठकर, सर्दी में बर्फ पर और वर्षा में खुले आकाश के नीचे तप किया। उन्होंने भोजन तक त्याग दिया। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे विवाह करें ताकि संसार में संतुलन बना रहे। भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास पहुंचे और बोले कि शिव तो भस्मधारी, योगी और संसार से विरक्त है। माता पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया कि भगवान शिव केवल योगी नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है। उनका वैराग्य ही उनका सौंदर्य है। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। माता पार्वती की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। कैलाश पर्वत पर उनका दिव्य विवाह हुआ। देवता, ऋषि और गंधर्व इस विवाह के साक्षी बने। यह विवाह शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक था। विवाह के बाद भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश में निवास करने लगे। उनके दो पुत्र हुए, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। माता पार्वती ममता और करुणा की प्रतीक बनी, जबकि भगवान शिव ज्ञान और तपस्या के आदर्श बने। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग, धैर्य और समर्पण से प्राप्त होता है। नारी शक्ति के बिना संसार अधूरा है और शक्ति के बिना शिव भी पूर्ण नहीं है। आज भी जो भक्त सच्चे मन से नमः शिवाय का जाप करता है, उस पर शिव पार्वती की कृपा अवश्य बरसती है। जय शिव शंकर। जय माता पार्वती।